जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। हमने पिछले वीडियो में समझ रहे थे हम कि हमें जो भी पद मिला हुआ है, धार्मिक या सामाजिक, वो सारे पद के पीछे हमारा कोई परिश्रम, कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ नहीं है। उस पद को भुगतते हुए हमारे भीतर जो भाव है, जो भाव है, भीतर भाव, शुभ के या अशुभ के, वो हमारा पुरुषार्थ है। हम शुभ के भाव भी रख सकते हैं और अशुभ के भाव की भी रख सकते हैं। वह हमारा पुरुषार्थ है। बस इतना ही हमारे हाथ में है। बाकी तो सारी जो कुछ हो रहा है स्थूल में, सारा मन से, वचन से, काया से, 5 ज्ञानेंद्रिय से, 5 कर्मेंद्रियों से, सब कुछ पूर्व भाव के कर्मों के अनुसार जो क्रिया की थी, उसकी प्रतिक्रिया, जो कर्म बांधे थे उसका फल है। बाकी हाँ, वो सब करते हुए आपके जो भाव है अंदर के, भीतर के, किसी भी पद पर हो आप, छोटे बड़े कोई भी पद पर हो, भीतर के जो आप भाव है आपके, वह आपका पुरुषार्थ है और वह आपके अगले भाव का कर्म बंधन है। शुभ या अशुभ, जैसा आपका भाव वैसा बंधन। कहते हैं जैसा भाव वैसा भव। अब आप सबके बात सारे धार्मिक क्षेत्र के, सारे मेरे वंदनीय पूजनीय, सारे चारित्रात्माएं, सारे साधु साध्वी, सारे गुरुदेव, सारे आचार्य, सनातन धर्म के सारे आचार्य, सारे गुरुदेव, सारे त्यागी तपस्वी, सारे योगी, सारे शंकराचार्य, सारे कथाकार को सबको मैं प्रणाम करता हूं और क्षमा याचना करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में जो भी गूढ़ रहस्य उजागर किया था, वह बात लगभग लोगों को पता नहीं थी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहने के पहले भी मैंने क्षमा याचना की है और दोबारा क्षमा याचना करता हूं कि जो रहस्य मैंने उजागर किया है, वो रहस्य लोगों को पता नहीं था लगभग। इसलिए उस रहस्य को सुनकर किसी के दिल में चुभन हो सकती है, उनका मन आहत हो सकता है, तो मैं दोबारा बारंबार क्षमा याचना चाहता हूं। मगर रियलिटी आपके सामने पेश की है मैंने, और उस रियलिटी को और डीपली समझने के लिए आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह वीडियो आप जो भी कोई संत, महंत, आचार्य, उपाध्याय, गुरुदेव सुन रहे हैं, उन सबसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पीछे के कर्म के ऊपर जितने भी वीडियो बने हुए वो सारे अच्छी तरह से सुने, तो जो बात मैंने इस लास्ट वीडियो में बताई है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगी और आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। आत्मकल्याण के मार्ग पर बहुत अच्छी तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। और एक अर्ज और कर रहा हूं कि इसी चैनल पर मैंने पहले से, यानी कि स्टार्टिंग से जो वीडियो बनाए हुए वो घंटे भर के हैं लगभग। उसमें कर्म का सिद्धांत नाम के जो वीडियो, 2-5 वीडियो जो भी बने हुए हैं, उसको जरूर देखें, जरूर सुने, 1 बार, 2 बार, 5 बार, तो ये सारा सिद्धांत आपके दिल में घर कर जाएगा। अब ये रियलिटी आपको पता चल गई कि आज हम धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद पर जो है ना, वो हम आज के परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत के आधार पर नहीं है, पूर्व भाव के कर्मों की
क्रिया की प्रतिक्रिया है। बात समझ में आ गई है? तो सारी सिर्फ प्रतिक्रिया है और कुछ नहीं है। आपकी कोई मेहनत नहीं है उसमें, इस भव की। आप यदि एमएलए है, एमपी है, तो 2, 5, 10 लाख के ऊपर हेड है आप, तो क्यों वो 2, 5, 10 लाख सारे एमपी एमएलए नहीं बन सके? आप ही बने। आप कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो दूसरे सारे क्यों नहीं बने? आप ही क्यों बने? आप यदि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो आप ही क्यों बने? दूसरे क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? आप गुरु है किसी एक संप्रदाय के, और आपके नीचे 1000 शिष्य है, किसी के नीचे 1500 शिष्य भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। सनातन धर्म की भी बात कर रहा हूं मैं साथ में। तो जो गुरु है, कथाकार है, जो भागवत सप्ताह कर रहे हैं, जो व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान का अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं, हजारों लाखों व्यक्ति उनके निशान बैठे होते हैं, तो वो आप ही क्यों बने? वो सारे क्यों नहीं बने? उसके पीछे का मेन रीजन, रियल रीजन यह है कि इस भव का आपका उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुरा मत लगाना, रियलिटी बता रहा हूं। अभी इस वीडियो में ये रियलिटी आपके नहीं पचेगी, समझ में नहीं आएगी, शायद पीछे की वीडियो देखने का कष्ट जरूर करावे। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, पूर्व भव के कर्मों की इफेक्ट है ये। पूर्व भव में जो आपने क्रिया की थी ना, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आपको ये पद मिला हुआ है। दस लाख 50 लाख में से आपको ही ये पद मिला है, औरों को क्यों नहीं मिला? इसके पीछे का रीजन तो सोचिए कम से कम। आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, आप और कोई बिजनेस के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी बहुत बड़े पद पर हो, किसी भी सरकारी क्षेत्र में हो, किसी भी बड़े पद पर हो, आपको ही क्यों मिला? भारत में तो 150 करोड़ व्यक्ति है। 150 करोड़ व्यक्ति ही कोई पद पर है क्या? पद पर तो 2-5% लोग ही है, बहुत अच्छे अच्छे टॉप क्लास पद पर, और उससे भी टॉप क्लास पद पर तो 2% ही, और उससे भी टॉप क्लास पद पर तो 1% ही है। तो क्यों वो 2-5% लोग को ही पद मिला? उसके पीछे उनकी पुण्याई है, आपकी पुण्याई है, इसलिए आपको वो पद मिला। वो पद मिलने के पीछे आपका इस भव का कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। आपने उसके लिए कुछ सीखा होगा, समझा होगा, वो भी प्रतिक्रिया है। सीखने समझने के लिए और आपको इस पद को भुगतने के लिए, जब भुगत रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या व्याख्यान दे रहे हैं, जो भी, उसके पीछे आपके जो भाव है ना, भाव, वह क्रिया है। भाव जो है ना, वो भाव क्रिया है, उससे अगले भाव का बंधन है, न कि इस बाहरी क्रिया से। वो तो क्रिया आप मान रहे हैं, लेकिन वो सारी प्रतिक्रिया है। भाव क्रिया से अगले भाव का बंधन है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे आपके शुभ भाव हो सकते हैं, अशुभ भाव हो सकते हैं। उस भाव क्रिया से, शुभ या अशुभ से, अगले भाव का बंधन होगा, न कि बाहरी क्रिया से कुछ होगा। हाँ, बाहरी क्रिया से यदि कोई आप हिंसात्मक क्रिया कर रहे हैं, जैसे आपके कंदमूल खाने के सौगंध है, फिर भी आपको बड़े के लिए कंदमूल को काटना पड़ रहा है,
आपके दिल में ये भावना है कि मेरे सौगंध है, मुझे खाना नहीं है, मैं मेरे लिए नहीं काट रहा हूँ, फिर भी मुझे बड़ों के लिए काटना पड़ रहा है, आपके दिल में ये भावना है, तो जो बाहर की क्रिया हो रही है उससे बंधन नहीं, आपके दिल में जो भाव हुए ना, उससे जो आपने काटा, जीवों की हिंसा हुई, अशुभ कार्य हुआ, वो उस अशुभ कार्य का आपको प्रतिक्रमण, पश्चाताप, आलोचना, प्रत्याख्यान करना होगा। और जो आपके दिल में भाव है ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो जो बंध होगा ना वो बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का, यानी कि हाथ लगाया और निकल गया। और फिर आप प्रतिक्रमण भी कर लेंगे ना तो बिल्कुल निकल जाएगा, शॉर्ट प्रतिक्रमण। यही चीज आप हर जगह सेट कर सकते हैं अशुभ क्रिया में, और शुभ में तो आपके जो भाव होंगे अंदरूनी, अब उसके आधार पर कर्म का बंधन होगा। अब माता पिता और गुरु, माता पिता अपने बच्चों को, आप माता पिता होंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं खुद पिता हूं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि लाख कुछ भी हो, दुनिया मेरी संतान के पीछे कितने भी पड़ जाए, कुछ भी कर ले, वो उसको नीचे गिराना चाहे, कुछ भी कर ले, लेकिन पिता कायम उस संतान की, पुत्र हो या पुत्री, उस संतान के लिए पिता या माता कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे कि मेरा पुत्र या पुत्री मैं जो हूं उससे 100 गुना आगे बढ़े और सुखी रहे, आनंद में रहे, इसे कभी कोई तकलीफ न हो, दिल की ये भावना होती है। और निस्वार्थ भाव से वो अपने बच्चों को बड़े करते हैं। 99%, 1% किसी का स्वार्थ होता भी होगा, लेकिन बहुत ही प्यार और प्रेम से उनको बड़ा करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भूल कर लेते हैं, जिद करते हैं, कुछ गलती करके आते हैं, मानते नहीं है, जिद्दी, कोई जिद करते हैं, जबरदस्त और जिद्दी हो जाते हैं, तो माँ या पिता कान पकड़कर कान खींचती है, थोड़ा उसको डराती है, धमकाती है, कभी कभी एक झापट भी मार देती है या मार देते हैं पिता। तो सॉरी, मार देते हैं। तो ये सॉरी, भले उसको डांटा, फटकारा, 2 गालियां भी दी, मार भी दिया, लेकिन पिता के या माता के दिल में क्या भाव है? भाव क्या है? बाहरी क्रिया तो हिंसात्मक हुई, डांटा, फटकारा, गाली दी, मारा, कोई भी देखेगा तो हिंसात्मक हुई। और बच्चे को भी, बच्चे का दिल भी दर्द हो रहा है, बड़ा है तो उसको लग भी रहा है कि मेरे पिता मेरी माता मार रही है। लेकिन आप माता पिता है तो आपके भाव क्या है कि मेरा बच्चा, लड़का या लड़की, किसी भी हालत में गलत कार्य ना करे, सुधरे, अच्छी तरह से रहे, ये सुखी रहे, इस भाव के साथ, इसका मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना के साथ आप उसको डांट रहे, फटकार रहे, या मार भी रहे, या गाली भी दे रहे हैं, तो आपने उसको डांटा, फटकारा, मारा, गाली दी, तो इसका बंधन क्या होगा? तो कोई भी कहेगा कि पाप का बंधन होगा, उसको मारा इसलिए, उसका दिल दर्द हुआ।
ऐसा ही होगा ना, राइट? ऐसा नहीं है। बाहर की जो क्रिया है ना, उससे बंधन नहीं है। यही तो मैं कब से समझा रहा हूं। बाहर की क्रिया तो पूर्व की क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो क्रिया है ही नहीं। क्रिया तो आप अपने भीतर कर रहे हैं। क्या है आपके भीतर? उसको डांटते फटकारते समय उसका मंगल हो, कल्याण हो, ये सुखी हो, ऐसी जिद न करे, ये अच्छी तरह से रहे, इसका शरीर अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भाव है आपके, शुभ भाव है। उसको डांटते फटकारते मारते गाली देते हुए भी आपके भाव शुभ है, और उस भाव क्रिया से, वो क्रिया है बाहर जो हो रही, वो तो प्रतिक्रिया है, वह क्रिया है। उस क्रिया से, शुभ क्रिया से आपका शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, मारते हुए भी। ये शायद आपने पहली बार नई बात सुनी होगी, लेकिन रियलिटी यही है। जो भीतर के भाव है वह क्रिया है हमारी, वह हमारा पुरुषार्थ है, वह हमारी मेहनत है, वह हमारा परिश्रम है। तो उसके आधार पर अगले भाव का बंधन होता है। इसी को हम अगली वीडियो में और लेते हैं, थोड़ा डिटेल में और समझते हैं इस बात को। गूढ़ रहस्य वाली बातें का वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करके ये जागृति फैलाएं, नई नई समझ लोगों को मिले, और महान पुण्य की अनुमोदना करवाएं। जय जिनेंद्र साहब।